हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे, जान ही गए होंगे। सो दोस्तों, चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में फिर से बता दूं कि आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथ क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, जिसमें दोस्तों हम लोग के पढ़ना है वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं एवं वास्तविक संख्याओं के घातांक के बारे में, ठीक है। तो हम दोस्तों इस वीडियो में जो है एक्सरसाइज में है ना, बारी बारी से सभी को जो है जानेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है, मैं दोस्तों जिस प्रकार से क्वेश्चन को बताऊंगा बारी बारी से, उसी में दोस्तों आपको सभी जो है रूल को बताऊंगा, ठीक है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन जो है आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में लगातार जो है लास्ट तक के बने रहेंगे और जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में सीखेंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में देर न करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमेशा के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमेशा के लिए, ठीक है, कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फेसबुक प्रोफाइल पर देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कर लेंगे, ठीक है। और जो भी भाई साहब हमारे यूट्यूब चैनल का नाम नहीं जान रहे हैं, न्यू टारगेट बोर्ड 1M जो है सर्च करेंगे, आपको सही वीडियो जो है वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देर न करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.1 का मैं ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। और इसको बनाने से पहले दोस्तों ये 3 पॉइंट जो है मैं यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ और मैं आपको सबसे पहले इसी पॉइंट को बताऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद ही दोस्तों आप इसको जो है अच्छे से समझ सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप ध्यान पूर्वक से हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले हम वो चीज को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है पहला में कि बताएं कि नीचे दी गई संख्याओं में, है ना, ये जो दिया हुआ संख्या है इसमें से बताना है कि कौन कौन जो है परिमेय है और कौन कौन जो है अपरिमेय है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम कैसे पकड़ पाएंगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम ये 3 पॉइंट को जान लेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है दोस्तों कि दो परिमेय संख्याओं का योग, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ऐसे दो परिमेय संख्या होंगे जिनका आप योग करेंगे, अंतर करेंगे, गुणनफल करेंगे, है ना। तो आपको पता है योग मतलब जोड़ करेंगे, अंतर मतलब घटाव करेंगे और गुणनफल मतलब गुना करेंगे, ठीक है। तो वो जो संख्या बनेगी दोस्तों एक परिमेय संख्या बनेगी। कैसी संख्या बनेगी? परिमेय संख्या। जैसे कि दोस्तों आपने कभी इस तरीका से जो है परिमेय संख्या लिखे होंगे से, है ना, और इसको आप भिन्न के जोड़ निकाले होंगे तो परिमेय संख्या के रूप में या पूर्णांक के रूप में आता होगा, ठीक है। तो दोस्तों वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का अगर आप योग करेंगे, है ना, या तो इसमें अंतर करेंगे या तो इसमें गुणनफल करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों? एक परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। जैसे कि आप इसको हल कीजिएगा तो या तो ये दोस्तों पूर्णांक के रूप में आएगा, नहीं तो परिमेय संख्या के रूप में आएगा। अब परिमेय संख्या आएगा तो भाई ठीक है, और अगर पूर्णांक भी आता है तो वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हम इसी को हल करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है, ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। तो 2 3 का एलसीएम दोस्तों 6, ठीक है। 2 तिया 6 तो 3 तिया 9, ठीक है। 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8, तो यहाँ हो जाएगा 9 8 17, 17/6। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? P/Q के रूप में आ गया। तो P/Q के रूप में आया तो हमारा परिमेय संख्या है ना, Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q का मान 0 नहीं ना है, नहीं है, तो P/Q के रूप में आया। तो हमने क्या बोला कि दो परिमेय संख्याओं का योग करेंगे, अंतर करेंगे, गुणनफल करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही होगा। तो परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो आपको इस तरीके से पहला नंबर पॉइंट को समझना था, ठीक है। बाकी दोस्तों आप इसमें अंतर कीजिए, गुणनफल कीजिए, हमारा परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। या तो पूर्णांक आए या तो परिमेय संख्या में आए, पूर्णांक आएगा परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या आ गया पूर्ण रूप से अच्छा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर दूसरा नंबर पॉइंट को सीखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, ठीक है।
एक परिमेय होगा और एक अपरिमेय होगा, ठीक है। संख्या का योगफल या अंतर या गुणनफल है ना, एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ से एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, उठाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 3 प्लस रूट 5, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल। तो देखिए 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बीच में क्या है, योगफल है। क्या है दोस्तों, योगफल। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होती है। क्या होती है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है। क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब आपको समझ में आया, चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है 7√5। तो हम इसी में अभी पढ़े थे, देखिए पढ़े थे ना कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल। तो हमारा योगफल तो बन गया, अंतर, तभी अंतर इसमें हमारा कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है। अंतर को पहले देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पाई माइनस 2 है, ठीक है। सो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना चाहिए, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पता है ना आपको, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो दोस्तों अपरिमेय और परिमेय, अपरिमेय और परिमेय, तो अपरिमेय और परिमेय संख्या का अंतर, ठीक है, वो भी हमारे दोस्तों अपरिमेय ही होता है। क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी दोस्तों बात करते हैं गुणनफल का, ठीक है। तो गुणनफल में क्या बोला, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो 7 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, पूर्णांक है ना। तो पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो 7 हमारा पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, और रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, एक अपरिमेय होता है। तो ये भी आपका आंसर में क्या आ जाएगा दोस्तों, अपरिमेय आ जाएगा। बताइए किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है आपको समझने में, नहीं ना हो रही है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट जो है इसमें चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसमें जो है दिखा हुआ है, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल तथा भागफल क्या होता है, परिमेय या अपरिमेय कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट का जो है इसमें क्वेश्चन अभी आगे है, ठीक है। हमको सबसे पहले इसको हल कर लेना है, ठीक है। इसको हल करने के लिए दोस्तों मैं आपको अलग से बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा परिमेय है और ये हमारा अपरिमेय है, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय का भागफल हो जाएगा, ये भागा में है ना, तो भागा में होता है भागफल। तो आपको ये चीज भी पता हो जाना चाहिए कि परिमेय, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में हम बता रहे हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, संख्या का भागफल, क्या दोस्तों, भागफल, ये भी हमारा अपरिमेय होता है। क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 बटा में रूट 5 है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। समझ में आया। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका बन गया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 5 प्लस रूट 5 और माइनस के रूट 5 है, तो आप तो यही दिमाग लगाएंगे ना कि सर यहाँ प्लस में रूट 5, यहाँ माइनस में रूट 5, प्लस माइनस तो कट जाएगा, तब बचेगा सिर्फ 5। तो सर 5 तो पूर्णांक है, तो 5 पूर्णांक है तो परिमेय संख्या ना हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको परिमेय हो जाएगा। ये जो संख्या है क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको हल कर लेनी है। बाकी दोस्तों आप 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो रूट 2 प्लस 21 है, रूट 2 प्लस 21। तो एक अपरिमेय है और एक क्या है दोस्तों, परिमेय है। एक अपरिमेय है और एक क्या है, परिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय, देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया होगा, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अपरिमेय संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल लिखा हुआ है। इसमें वो पॉइंट को ऐड नहीं किया है, मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा। अपरिमेय और परिमेय,
अपरिमेय और परिमेय या तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय ही होता है, ठीक है। और परिमेय, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय, और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अपरिमेय है और यहाँ पे परिमेय है, तो अपरिमेय और परिमेय संख्या का योगफल भी हमारा अपरिमेय ही होता है। क्या होता है दोस्तों? अपरिमेय ही होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है परिमेय, परिमेय अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय, या तो अपरिमेय परिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है, ठीक है। अंतर की बात किया जाए तो अंतर वाला में जैसे देखिए अपरिमेय और परिमेय, अपरिमेय और परिमेय, तो अपरिमेय और अपरिमेय संख्या का अपरिमेय और परिमेय संख्या का अंतर भी अपरिमेय होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना है, बना लेनी है, ठीक है। बाकी देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें लागू होगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों लिखा हुआ है दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो दो अपरिमेय संख्या देखिए √2 भी अपरिमेय है और √3 भी अपरिमेय है ना। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल है ना, या तो अंतर या तो गुणनफल तथा भागफल है ना, परिमेय या अपरिमेय कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो √2 और √3 दोनों अपरिमेय है, तो दोनों अपरिमेय है, तो अपरिमेय अपरिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय होता है। क्या होता है दोस्तों? अपरिमेय होता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर जो है हमारा अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरिमेय हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना था, समझ करके इसको बनाना था। तो बहुत ही सिंपल है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों आपको अभी भी लगता है कि सर कहीं पे हमें मतलब यहाँ पे दिक्कत है ना, आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप जो है हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन में। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को जो है ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। चलिए जानते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमको बताना है इसमें से कौन जो है परिमेय संख्या है, बाकी जो है रहेगा वो अपरिमेय संख्या रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम किस तरीके से जो है इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को छाट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए यहाँ पे x² = 5 है, ठीक है। तो दोस्तों हमको पता है कि जब पावर में रहता है स्क्वायर बराबर के अगर ऊपर हम भेजते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा बायां है दायां साइड भेजेंगे तो वर्ग वाला जो दोस्तों वर्गमूल में चला जाता है ना। तो यहाँ से अगर क्या कर देते हैं x को बाहर करते हैं और स्क्वायर को जो है बराबर के ऊपर ले जाते हैं तो हमारा 5 पर जो है रूट चढ़ जाएगा, है ना, यानी कि वर्ग वाला वर्गमूल में हो जाएगा। तो x के मान दोस्तों यहाँ पर हमारा √5 आया है। तो मैंने आपको बताया है √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है ना। तो ये हमारा तो भाई परिमेय होगा नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं x² = 16/9 है। तो यहाँ से x को बाहर करेंगे तो 16/9 पे क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट चढ़ जाएगा ना, वर्ग से कहाँ चला गया, वर्गमूल में चला गया। अब दोस्तों इसका हम वर्गमूल लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों √16 का वर्गमूल 4 होता है और √9 का 3 होता है, ठीक है। तो 4/3 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे अभी बताया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है दूसरा परिमेय संख्या हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें कि हमारा परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है। तो दोस्तों जब आप इसको हल कीजिएगा कॉमन लेके गुना करके गुणनखंड निकालिएगा इसका, तो ये हमारा अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों? अपरिमेय आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ऐसे ही अपरिमेय हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर 3x² = 9 है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले x² को आप बाहर करेंगे, बराबर वाला 9 और गुना वाला को भेजेंगे भागा में। कहाँ भेजेंगे दोस्तों? गुना वाला को भागा में भेजेंगे। यहाँ से आप इसको काट भी सकते हैं, 3 × 9, तो x² = क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। जब यहाँ से x को बाहर कीजिएगा तो वर्ग वाले इधर आके हो जाएगा वर्गमूल में, तो x का मान √3 क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका दिया हुआ है √3x = 3/4 दी। अब दोस्तों यहाँ पर आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है √3x = 3/4, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, x को बाहर करना है, अब बराबर वाला 3/4, अब गुना वाला दोस्तों कहाँ चला जाएगा, भागा में चला जाएगा, ठीक है। तो गुना वाला भागा में चला जाएगा तो कहने का मतलब है इसका भागा में चला जाएगा ना, बटा में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x के मान देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 3/4, और जो √3/1 है भागा से गुना पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा।
तो x के मान दोस्तों 3 और बटा में 4√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा परिमेय और एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, और यहाँ पे मान लीजिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल हमारा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 6 नंबर का। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/49 है, तो हम यहाँ से x को बाहर करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा 25/49 रूट में हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को हमने बराबर की पट्टी भेजा तो रूट में हो गया। तो x के मान दोस्तों देखिए 25 का होता है 5 और 49 का होता है 7। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा x का मान जो है 5/7 क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है 6 नंबर क्वेश्चन भी एक परिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से जो है x + 1 के होल स्क्वायर है, तो यहाँ से x + 1 को हम बाहर कर लेते हैं और स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो वो हो जाएगा रूट में 6 हो जाएगा ना। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करते हैं, x को बाहर निकालते हैं, तो रूट 6 जो है बराबर वाला अब प्लस से प्लस हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x के मान √6 - 1 हो जाएगा। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है, अपरिमेय ही होता है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, हल करके बता देना है। ठीक है, बाकी दोस्तों बात करते हैं तो सेम इसी तरीका से हमारा ये भी है, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन था वैसे ही यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप इसको भी गुणनखंड निकालिएगा तो ये भी आपका क्या आएगा दोस्तों, अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या आएगा। यानी कि दोस्तों इसमें से हमें परिमेय संख्या को निरूपण जो कौन कौन कर रहा था उसी को हमको छांटना था। तो एक दूसरा नंबर जो है परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है p/q के रूप में है। ठीक है, और एक 6 नंबर क्वेश्चन जो है परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है जो p/q के रूप में है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों परिमेय अपरिमेय मिलजुल करके आया है, तो हमको पता है परिमेय अपरिमेय जब आ जाए तो अपरिमेय ही होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्या करना था, दूसरा और छठा नंबर क्वेश्चन को चुन लेना था। ठीक है, सो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया। आज की वीडियो में बताया हुआ हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इससे बेहतर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बिल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिएगा। अगर दोस्तों फेसबुक प्रोफाइल पर देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।